ठीक है, पर मैंने तुमको इतना ही बोल दिया कि इतना ही करना है तुमको, कोई बात नहीं है। तुम गई 1 कुंतल चावल ले लिया, 1 कुंतल आटा ले लिया, ठीक है। मानते हैं कि 1 कुंतल चावल बहुत अच्छा वाला चावल लिया, ठीक है, 200 रुपये केजी वाला, तो 1 कुंतल नहीं 40 किलो ही ले लिया, 8000 का वो पड़ जाएगा, ठीक है। फिर तुमने क्या किया कि 50 केजी के आसपास आटा लिया 2000 का, ओके, 10,000 खत्म हो गया। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 40 केजी चावल और 50 केजी आटा, 90 केजी, यही हुआ ना। अब मैंने इसको भी दिया है 10,000, पर टाइम का बाउंडेशंस नहीं लगाया। इसने बोला कि ऐसा करते हैं कि इस 10,000 को हम किसी को कर्ज पे दे देते हैं, सूद पे दे देते हैं, इंटरेस्ट पे, या हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं, ठीक है। और जब इसने लगाया 10,000 तो 3 महीने बाद वो 20,000 में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये कितना लेके आएगी? अगर सेम वही पैसा है, थोड़ा सा महंगा भी होगा, तो लगभग ये 150 केजी टोटल मिला के 160 से ज्यादा केजी क्या लेके आ रही है? वो राशन लेके आ रही है। सेम वो चावल है, सेम आटा है, समझ में आया? तो पैसा मैंने दोनों को क्या दिया? इक्वल दिया। लेकिन ये जो है 80 केजी चावल लेके आ रही है और 1 कुंतल आटा लेके आ रही है, वो 40 केजी चावल लेके आ रही है और 50 केजी आटा लेके आ रही है। समझ में आ रहा है? और पैसा तो दोनों को मैं 10,000 ही दिया था, बस लगा क्या कि वो कल लेके आई और ये 3 महीने बाद लेके आई। यहां तक समझ में आया? तो इसमें हमें क्या दिखा कि सर टाइम का कुछ खेला है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन को इसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअल में क्या हुआ, हमें कैसे पता चला कि डार्क रिएक्शंस जैसी चीज होती है कोई, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ओके। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि सर ग्रेना देखने को मिल रहा है, ओके, और स्ट्रोमा देखने को मिल रहा है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रहा है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन डिस्कवर कैसे किया गया? देखो, एक होता है इंटरमिटेंट लाइट। इंटरमिटेंट लाइट का मतलब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 10 मिनट, क्या कह रहा हूं, 10 मिनट्स लाइट इस क्लोरोप्लास्ट पे या इस पिगमेंट पे डाला, ओके। यहां तक समझ में आया? तो हमें 8 ग्राम क्या मिला? 8 ग्राम हमें प्रोडक्ट मिला, सुगर मिला। यहां तक समझ, ओके। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि ये 10 मिनट ही लाइट डाले, लेकिन 1 मिनट लाइट दिया फिर ऑफ कर दिया, फिर 1 मिनट लाइट दिया फिर ऑफ कर दिया, फिर 1 मिनट लाइट दिया फिर ऑफ कर दिया, फिर 1 मिनट लाइट दिया फिर ऑफ कर दिया। देखो ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कहां से आया? इसी एक्सपेरिमेंट से आया। पहले इसको समझा दूंगा, फिर तुमको बताऊंगा कि लाइट रिएक्शंस में कैसे दो क्या है, सेंटर्स हैं, उसको समझेंगे। देखो समझ में आ रहा है? क्या किया? लाइट दिया ऑफ कर दिया, लाइट दिया ऑफ कर दिया, लाइट दिया ऑफ कर दिया। तो इन्होंने लाइट कितने देर के लिए दिया? 10 मिनट के लिए दिया, लेकिन टोटल टाइम कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। 1 मिनट दिया 1 मिनट ऑफ, 1 मिनट दिया 1 मिनट ऑफ, 1 मिनट दिया 1 मिनट ऑफ। तो इसके द्वारा जो यहां पे प्रोडक्ट बना वो 15 ग्राम था। कितना था? 15 ग्राम था। तो क्या लगा कि अरे यार कुछ तो हुआ है। जैसे मैंने एनर्जी तो सेम दी है, 10 ही मिनट दी है, जैसे 10,000 दिया था, लेकिन यहां पे 8 ग्राम बना और यहां पे 15 ग्राम क्यों बना? तो बीच में कुछ हुआ है, और बीच में जो हुआ वो किसका खेल था? टाइम का खेल था, ठीक है। लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट पे 10,000 मतलब जो 10 मिनट का लाइट है, जितना बना पा रहा है प्रोडक्ट, उसी पे लाइट उसी पे डार्क रिएक्शंस चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमें पता चला कि एक जो रिएक्शंस चल रहा है वो लाइट रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, और दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है वो टाइम की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो लाइट है, लेकिन जो टाइम की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो टाइम के साथ साथ होता रह रहा है।
क्या है, जब मैं पैसे दूंगा तभी तो। इसका मतलब लाइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, बोलो जरा। तो एनर्जी जितने देर के लिए हम दे रहे हैं तो हमें मिला 8 ग्राम, लेकिन अगर हम वही एनर्जी इंटरमिटेंट गैप दे दे के करें तो हमें क्या मिल रहा है, स्टार्च ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन है जो कि टाइम पे डिपेंड है, और उस रिएक्शन को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डार्क रिएक्शंस बोलते हैं। समझ में आया, बोलो जरा। हाँ, तो जैसे लाइट रिएक्शन चला, लाइट रिएक्शन चला, प्रोडक्ट बना, तो अब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा तो टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन रहा है। अगर लाइट रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा कि इस 10 मिनट में यहां पे जितना बनना था 10 मिनट में यहां पे भी उतना ही बनना था, लेकिन यहां पे ज्यादा क्यों बना, क्योंकि लाइट का प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिपेंड था। अब वो टाइम की वजह से केमिकल रिएक्शंस चले, और वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे उतना ही होगा, लेकिन तुम 10 मिनट बाद देख रहे हो और यहां पे तुम 20 मिनट बाद देख रहे हो। समझ में आया, सुनो जरा फिर से देखो, इसको मैं इरेज कर, ए था, ए से बनना बी, ये किसकी वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट रिएक्शंस की वजह से। और हमें प्रोडक्ट बनाना है सी, ठीक है, और ये जो है वो बन रहा है एंजाइम की वजह से। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस टाइम डिपेंडेंट है, और किस पे है, एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब जब तक लाइट रिएक्शन चलेगा उसके बाद ही ये चलेगा। ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये टाइम पे भी है ना, इसीलिए। और हमें सी को ही काउंट करना है। तो जैसे लाइट का प्रोडक्ट बना, काम तो स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ, काम तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये वाला 10 ही मिनट में जितना तुम पा पाओगे उतना दिखा, और बाद में तुम्हें क्या है कि जब टाइम का तुमने दे दिया तो ज्यादा तुम्हें प्रोडक्ट मिला। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये इसीलिए एक को हम बोले लाइट रिएक्शन, दूसरे को बोले डार्क रिएक्शंस। अब देखो एक चीज और समझ लो, हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे ना। तो इमर्सन एंड लिवाइस ने क्या देखा कि उन्होंने बता दिया कि चलो लाइट रिएक्शन जैसी कोई चीज होती है जो तुम बहुत परेशान कर रहा है, चला जाएगा ये, इसको हो क्या गया है। हुआ क्या है इसको भाई, अब चलो उसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखो अब क्या हुआ कि इमर्सन